क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस whose distance from the line, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ. What are the points on the y axis whose distance from the line, लाइन दी हुई है आपको x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1 इज 4 यूनिट्स. तो क्वेश्चन क्या है वो देख लो. आपको y एक्सिस की बात कर रहा है ये. तो मैं मान लेता हूँ इसको y एक्सिस आपकी, सपोज ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है. व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस, तो एक पॉइंट मान लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है. y एक्सिस पे है तो जब y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसमें x क्या होता है, 0 होता है, और y की वैल्यू वेरी करती है ना. y की वैल्यू वेरी करेगी, x आपका 0 होगा. तो व्हाट आर द पॉइंट ऑन द y एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, ये वाली आपकी दूसरी लाइन है. कौन सी वाली लाइन है ये, x प्लस वाई, x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1, ये वाली लाइन. और इसका और इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रेड लाइन से जो शो हो रहा है ये 4 यूनिट्स का है. डिस्टेंस कितने का है, 4 यूनिट्स को. तो ये पॉइंट पूछ रहा है आपसे, 0b की वैल्यू पूछ रहा है. हो सकता है ये एक पॉइंट हो सकता है मल्टीपल पॉइंट्स हो. इस लाइन में ऐसा हो सकता है ना, यहाँ से भी एक और पॉइंट हो जिसका डिस्टेंस 4 ही यूनिट हो. तो हो सकता है पॉइंट्स हो सकता है खाली एक ही पॉइंट हो. तो वो हमें बताना है वो कौन सा पॉइंट होगा. तो कैसे करेंगे बच्चों, पहले तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं, इस लाइन की इक्वेशन को पहले ठीक से लिख लेते हैं. क्या करेंगे यार, नीचे आप इसको क्या ले लो, कॉमन ले लिया और हमने सॉल्व करी. इस लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12. ये बनी है हमारी इक्वेशन. हमें क्या पता है, हमें ये ब्लू वाली लाइन का और ये ग्रीन वाली लाइन का इनके बीच का डिस्टेंस बता बच्चों. कितना डिस्टेंस है, 4 यूनिट. और ये पॉइंट भी हमें पता है, ये पॉइंट क्या है, 0,b. ये पॉइंट क्या है, 0,b. तो चीजें लिख लेते हैं हमें पहले क्या क्या पता है साइड में, ताकि क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाए. x1 पता है हमें 0 है, x1 पता है 0 है. एक मिनट बच्चों, ठीक है बच्चों. हाँ, तो क्या कर रहे थे हम, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी सबको, एक मिनट. यस सर. तो मैं क्या बता रहा था, पहले जो हमें पॉइंट्स गिवन है ना बच्चों वो लिख लेते हैं. x1 0 गिवन है हमें, y1 मैंने बताई दी आपको b होगा क्योंकि पॉइंट y एक्सिस पे है. और क्या क्या चीजें पता है मुझे, a पता है मुझे 4 है, b पता है मुझे 3 है, और c पता है मुझे -12 है. तो ये पूछ क्या रहा है कि y एक्सिस पे कौन से पॉइंट होंगे. हो सकता है एक पॉइंट हो बच्चों जो मैंने आपको बताया, और हो सकता है मल्टीपल पॉइंट्स भी हो. तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ आप. डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप सबको ही पता है क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में क्या लिखते थे हम, √a² प्लस b², है ना. ये सारी वैल्यूज रख दो बच्चों. क्या आएगा, यहाँ पे रखा 4, d की वैल्यू पता मुझे 4 है, d की कितनी वैल्यू पता है मुझे, 4 वैल्यू पता है. a की जगह पे रखा मैंने कितना, a भी कितना है 4, x1 0, b कितना है 3, और यहाँ पे b रखा, c कितना है -12, c कितना है -12, ठीक है. अंडर नीचे अपॉन में क्या आएगा, a² प्लस b², a² यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9. तो नीचे क्या आ गया, √25. अब इसे नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या बना. यहाँ 4, ऊपर कितना है, ऊपर कितना है 3b -12, यही आया था ना ऊपर. ऊपर कितना आया था 3b -12, और अपॉन में कितना आया 5. अब यहाँ से एक बात बच्चों ध्यान रखनी है हमें, जब हम मॉड हटाएंगे तो साइन दोनों कंसिडर करेंगे, प्लस बी और माइनस बी. तो ये हो गया 3b -12 अपॉन में 5, ठीक है. तो ये दो आंसर बना लो और हो गया ये क्वेश्चन. 3b -12 अपॉन में 5, एक ये कर लेंगे हम, और 4 इज इक्वल टू 3b -12 है ना. यहाँ पे एक बाहर माइनस ले लिया, एक बाहर में प्लस ले लिया, ठीक है. इसको सॉल्व करो, बहुत इजी है. तो 23b -12 यानी कितना हो गया 32 इज इक्वल टू 3b.
बी की वैल्यू आई है बच्चों 32/3, यानी एक पॉइंट तो क्या हो गया हमारे पास, क्या आया 0,32/3। ठीक है, यहां से भी निकाल लो, यहां से भी आ जाएगा 20 - 3b +12। ठीक है, ये 8 आया, -3b आया। क्या आंसर आएगा इसका, बी कितना आया, -8/3। तो दो पॉइंट कौन सा है हमारे पास, कौन कौन सा है मेरे पास पॉइंट, एक आया 0,32/3 और दूसरा आया 0,-8/3। तो दो पॉइंट बन रहे थे, इस पे कितने बन रहे थे, दो पॉइंट। उन पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना था, इस वाली लाइन से 4 यूनिट का। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, किसी को डाउट, एनीवन, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में। बढ़े आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन अभी करते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, और ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्या बोलता है ये क्वेश्चन, ये बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। ठीक है, इक्वेशन बता देते हैं। थ्रू द पॉइंट, यानी थ्रू द पॉइंट का मतलब है पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 which makes an angle of 745 डिग्री with the line x - 2y, और इसका है इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ये एक लाइन है बच्चों, अभी ग्रीन वाली लाइन को भूल जाओ, ये आपके पास एक लाइन है। ठीक है, ये कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 3,2 से पास कर रही है। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 3,2, और ये वाली लाइन ही, ये ब्लू वाली लाइन ही दूसरी वाली लाइन के साथ एक एंगल बना रही है। ठीक है, वो एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। तो दो बातें पता है हमें, एक तो ये ब्लू वाली लाइन ग्रीन वाली लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है, और ये 3/2 से पास कर रही है। हमें इस ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है, इसकी इक्वेशन हमें बतानी है क्या होगी। ये ग्रीन वाली लाइन की हमें इक्वेशन दी हुई है, दैट इज x - 2y = 3। तो कैसे करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे, हमें पता है, क्या पता है सर, सर हमें पता है कि अगर हमें क्या पता चल जाए, स्लोप पता चल जाए, और इस ब्लू वाली लाइन को देखो, बस भूल जाओ ग्रीन वाली को, इसमें एक पॉइंट पता है आपको, इस लाइन का स्लोप पता चल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन हम बना सकते हैं। स्लोप पता चल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो पॉइंट कैसे निकलेगा। और ये हमें 45 डिग्री पता है, ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो ये आपको पता है, लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ाया था, दो लाइन क्रॉस करती है और एक एक्यूट एंगल बनता है। तो क्या यूज करते थे हम, tan थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, ऐसा और नो। और स्लोप लिखते थे हम, स्लोप लिखते थे क्या, m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2। तो m1 m2 लिखने के लिए हमें स्लोप पता होना चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन पता है, इस लाइन की इक्वेशन पता है। मैं ब्लू वाली लाइन का स्लोप मान लूं, क्या मान लूं, मैं m1 मान लेता हूँ। ठीक है, जो कि मुझे नहीं पता। मैं ग्रीन वाली लाइन का स्लोप मान लेता हूँ m2, बट मुझे ये इसका स्लोप पता है। सर इसका स्लोप कहाँ दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है ना, ये इक्वेशन से स्लोप निकालना लास्ट क्लास में हमने पता था। किसी भी इक्वेशन का स्लोप क्या होता है, -a/b। तो इसका स्लोप कितना हो गया, -a की जगह पे क्या है यहाँ 1, b की जगह पे क्या है यहाँ पे -2, बी की जगह पे क्या है यहाँ पे -2। तो स्लोप क्या हो गया इसका बच्चों, 1/2। तो ग्रीन वाली लाइन का स्लोप हो गया 1/2। ठीक है, और ब्लू वाली लाइन का स्लोप हमें पता नहीं है, बट ब्लू वाली लाइन का स्लोप हम कहाँ से निकाल लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे। तो tan थीटा = ये होता था, हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो थीटा की जगह पे यहाँ रख दिया tan 45 डिग्री, m1 की जगह पे m1 क्योंकि हमें पता नहीं है, m2 की जगह पे 1/2 रखा, अपॉन में 1 + m1 की जगह पे फिर m1 × 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा बताओ बच्चों, क्या आएगा फटाफट बताओ, सॉल्व करो इसको, बताओ क्या आएगा ऊपर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताओ बच्चों, सॉल्व करके क्या आएगा। यहाँ तो 1 हो गया ये, है ना, उस 2 में बताओ क्या आएगा, क्या आएगी आपकी वैल्यू, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताओ बच्चों, सॉल्व करो क्या आएगा। ऊपर क्या बना, ऊपर बना 2m1 - 1 अपॉन में 2।
2m1 माइनस 1 अपॉन में 2, नीचे क्या बना था आपका, नीचे को भी सॉल्व कर लो, ये बना 2 प्लस m1 अपॉन में 2, 2 प्लस m1 अपॉन में 2, ये बना आपका, ठीक है, ये बना आपका। अच्छा 2 से 2 तो कैंसल आउट हो गया, हाँ जी बिल्कुल कैंसल आउट हो गया, तो क्या आया ये 1 इक्वल्स टू 2m1 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस m1, ये आया आपका। अब ध्यान देना बच्चों, m1 की वैल्यू निकाल रही है, मॉड हटाओगे, जब भी मॉड हटाओगे, मैंने दो ही चीजें बताई है, दो केस बनते हैं मॉड हटाने पे, एक तो पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो यहाँ क्या सर m की दो वैल्यूज होगी, बिल्कुल m की यहाँ पे दो वैल्यूज निकलेगी, ठीक है। एक आप निकाल लो बच्चों, जब तक एक मैं बता देता हूँ क्या, ये जो मॉड हटाओगे तो क्या लगा दोगे यहाँ पे माइनस इक्वल्स टू 1, और एक में प्लस ही रहने दोगे, है ना, मॉड हटेगा तो इसके आगे प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। मैं केस 1 बताता हूँ, जब तक बच्चों आप केस 2 का बता दो आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये कितना हुआ, 2m1 माइनस 1, 2 प्लस m1, ठीक है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो कितना बचा 2 प्लस 1, यानी एक तो m1 आ गया बच्चों आपके पास 3, ये किसने निकाला, किसी ने निकाला, ये किसी ने निकाली इसकी वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, कॉपी करके बैठा करो बच्चों, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है करते करते, ठीक है। किसी ने निकाली, किसी ने नहीं निकाली वैल्यू, अच्छा एक मिनट में चैट ऑप्शन खोल देता हूँ, क्या पता कोई चैट में लिख रहा हो सर बीच में, अच्छा m3 और m1, ये कितना होगा बच्चों, यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या होगी, किसी ने नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। ये हुआ 2 प्लस m1 माइनस 2m1 प्लस 1 2, हाँ बताओ कितना आया, -3m1, और ये कितना आया 2 माइनस 1 1, तो m1 कितना आया बच्चों यहाँ पे -1/3। तो m1 की दो वैल्यूज आई है बच्चों, एक आई है आपकी एक क्या आई है आपका, एक आया है m1 आपके दो आए हैं, एक आया है आपका 3, और एक m1 आया है आपका -1/3। तो क्या सर इसकी दो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि आपने तो बताया था एक पॉइंट और एक स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन बनानी थी, बिल्कुल इसकी दो ही इक्वेशन बनेगी। पॉइंट स्लोप फॉर्म से बना रहे हैं तो एक पॉइंट लोगे आप 3/2, स्लोप लोगे क्या, एक में स्लोप लोगे आप 3, जो कि m1 निकला है आपका, और दूसरी इक्वेशन बनाओगे आप जिसमें पॉइंट लोगे 3/2 और स्लोप क्या लोगे -1/3। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है सबको पता है ना, y-y1 इज इक्वल टू m x-x1, एक करके बता देता हूँ, बाकी दूसरी खुद बना लेना। y-y1 यानी y-2, m की जगह पे रखा 3, x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 की जगह पे 3, y-2 इज इक्वल टू 3x-9, ठीक है, और ये कितना हो गया 3x माइनस वाई -9 प्लस 2 दैट इज 0, 3x माइनस वाई -7, ये बन गई। सिमिलरली सिमिलरली एम वाई, इसकी एम की जगह पे आप यहाँ पे -1/3 रख लेना, और ये भी आपका आ जाएगा, ठीक है, ये सॉल्व कर लेना। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन बच्चों, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं थी, परपेंडिकुलर लाइन होती अजय, अगर परपेंडिकुलर लाइन होती तो फिर हम m1 इंटू m2 यूज करते हैं ना, m1 इंटू m2 यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करते एक्यूट एंगल वाला। नहीं सर, स्लोप मतलब वो का प्रोडक्ट -1 आता है ना, इसलिए। वो परपेंडिकुलर में होता है ना, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। हाँ तो अगर अच्छा आप ये कह रहे हो इन दोनों का स्लोप को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, कहाँ -1 आ रहा है, वो दोनों m1 की वैल्यू है। ओ ओके सर। बच्चे वो m1 की तो दोनों वैल्यू है, ये m1 ही है -1/3, और ये भी m1 ही है,
ठीक है, m1 इंटू m2 होता है -1, क्या यहाँ पे m2 तो कुछ और ही था। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बहुत। क्या क्वेश्चन बोल रहा है ये? फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 with respect to the line x plus 3y equals to 7, assuming the line to be the plane mirror. अब ये देखो क्या बोल रहा है, ये आपका एक प्लेन मिरर है। ठीक है, ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया हमारा। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। ठीक है, एज्यूमिंग द लाइन टू बी द प्लेन मिरर। ये लाइन है आपकी, ठीक है, और ये लाइन क्या दी हुई है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, और ये भी बताया हुआ है ये क्या है आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर बताया हुआ है। ठीक है, ये प्लेन मिरर बताया हुआ है आपका। ठीक है, अब इस लाइन की बात करते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। ये जो पॉइंट है ना 3,8, ये जो पॉइंट है 3,8, इसकी इमेज बतानी है। इसकी क्या बतानी है बच्चों? आपको इमेज बतानी है। एक बार बताओ, प्लेन मिरर के बारे में तो आप सबको पता है। यहाँ पे इसकी जितनी हाइट होगी, पीछे जो इमेज बन रही है, क्या उसकी हाइट भी बराबर होगी, यस और नो, या अलग होगी? यस सर। तो ये पॉइंट 3,8 है। इस पॉइंट को मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मैं सपोज ले लेता हूँ h, k ले लेता हूँ। तो वो पूछ क्या रहा है, वो ये पॉइंट की बात कर रहा है आपको, ये पॉइंट पूछ रहा है हमें। ठीक है, ध्यान रखो आप ये कैसे करेंगे क्वेश्चन। ये आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना समझना कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये प्लेन मिरर है, ठीक है, इसमें एक पॉइंट की इमेज बन रही है, पॉइंट 3,8 है, ये पीछे इमेज बन रही है उसकी। ठीक है, ये पॉइंट ही हमें बताना है, पर ठीक है, इमेज वाला h, k निकालना है हमें। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? ये लाइन पता है आपको जी? यस सर पता है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। इसका स्लोप बता दो बच्चों, क्या होगा? What is the slope? What is the slope? अजय चौहान कुछ पूछ लो, पूछो बच्चे। सर मतलब इक्वल डिस्टेंस भी तो होनी चाहिए, मतलब अगर इमेज बन हाँ, रही है तो इक्वल इसमें। डिस्टेंस तो d1 d2 लिख दो, डी डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, हाँ, तो आरुषि ने लिखा वेरी गुड, -1/3। एक स्लोप आ गया हमारा, यानी प्लेन मिरर का आपने स्लोप बता दिया -1/3। इसको मैं m2 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? m2। और ये जो ग्रीन वाली लाइन है, इसका क्या स्लोप होगा? सर इसका स्लोप अगर पता होता तो m1 इंटू m2 -1 होता है, ये तो पता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। बट इसका स्लोप देखो, दो पॉइंट्स गिवन है आपको, दो पॉइंट्स गिवन है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। क्या हम इसका स्लोप वैसे नहीं निकाल सकते? हाँ, वैसे भी निकाल सकते हैं, बट हमें यहाँ पे ध्यान रखो h और k की वैल्यू निकालनी है। स्लोप निकालने से हमारा काम नहीं बनेगा, हमें h और k की वैल्यू निकालनी है। तो जरा बताओ क्या मैं स्लोप को कैसे लिखता था? और y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 ऐसे लिखता था। तो ऊपर क्या आएगा, k-8 अपॉन में नीचे क्या लिखूं, h-3। ये स्लोप लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता मैं m1? यस और नो? इस ग्रीन वाली लाइन का ये स्लोप लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता मैं? ठीक है, तो एक स्लोप ये आ गया, एक स्लोप आपको m1 भी पता चल गया, m2 भी पता चल गया। अब अभी आप ही बता रहे थे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि हमें k और h की वैल्यू निकालनी है इसलिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, k-8 अपॉन में आपने लिखा यहाँ पे h-3, और एक स्लोप आप ही ने बताया अभी -1/3 इक्वल्स टू, ये क्या है, -1। माइनस से माइनस का साइन कटा, ये यहाँ पे क्या रह गया, k-8, और ये 3 भी उधर चला गया, और h-3 भी इधर चला गया। इसको सॉल्व करो, मतलब बच्चों बताओ क्या आएगा, क्या आएगी इसकी वैल्यू यहाँ पे? k-8 इज इक्वल टू 3h-9, यानी k कितना आ जाएगा,
के कितना हो जाएगा यहाँ पे 3h -9 + 8, -9 + 8 यानी -1। तो एक तो ये के की इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एक और ऐसी इक्वेशन आ जाए तो फिर मेरे पास इजीली के की वैल्यू निकल जाएगी और एच की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप कैसे बनाए एक और इक्वेशन, ध्यान से देखना। एक बच्चे ने अभी भी बताया कि ये तो सर डिस्टेंस बराबर है, वेरी गुड, डिस्टेंस बराबर है। अगर ये डिस्टेंस बराबर है, जो आप बता रहे हो ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, क्या ये मिड पॉइंट नहीं होगा इस पी क्यू लाइन का? सपोज इस पॉइंट को मैं पी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्यू मान लेता हूँ, तो ये वाला पॉइंट जो मिडल में है, क्या ये आप, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है यहाँ से, तो क्या ये एम पॉइंट मिड पॉइंट नहीं होगा? ठीक है, एम इज क्या, मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी क्यू, यस और नो? होगा ना मिड पॉइंट, भाई डिस्टेंस बराबर है ना, यहाँ से 3/8 का और h/k का डिस्टेंस बराबर है। ये तो आपको पता ही है, इमेज बन रही है तो पीछे भी इमेज कैसे बनेगी, प्लेन मिरर है तो, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर है, यस और नो? तो ये तो इस, तो बीच वाला पॉइंट तो सर मिड पॉइंट हुआ। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो आप सबको ही पता है, कैसे निकालते थे मिड पॉइंट? x1 + x2 अपॉन में 2। अपॉन 2 y इक्वल टू y1 + y2 अपॉन 2। वेरी गुड। तो इसका बता दो मिड पॉइंट क्या होगा, बहुत इजी है सर, h + 3 अपॉन में 2 k + 8 अपॉन में 2। तो लिख देते हैं मिड पॉइंट h + 3 अपॉन में 2 k + 8 अपॉन में, तो ये मिड पॉइंट आ गया। अच्छा सर मिड पॉइंट भी निकल गया, ये ले लो, लिख लो यहाँ पे क्या आया, ये जो भी आया h + 3 अपॉन में 2 k + 8 अपॉन में 2। अब सब चीजें भूल जाओ बच्चों, ये पॉइंट निकाल लिया ना मिड पॉइंट, इस ग्रीन वाली लाइन को एक टाइम के लिए भूल जाओ। अब ये बात बताओ मुझे बच्चों, ये जो आपका, रुको इसको यहाँ रख दो, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको कॉपी करके बताता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये जो अभी आपने एम पॉइंट निकाला है, इसको ध्यान से समझना कैसे होगा। ये एम पॉइंट के बारे में ध्यान से समझना, क्या समझे सर? ये भूल जाओ आप अभी, ठीक है। ये जो अभी आपने एम पॉइंट निकाला, ये एम पॉइंट प्लेन मिरर पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपको यहाँ से दिख रहा होगा, यस और नो? यस और नो, लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये एम पॉइंट यही था ना, ये जो आपने निकाला, ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, किस पे? ये इसको भूल जाओ आप, ये लाइन प्लेन मिरर पे लाई कर रहा है, यस और नो? लाई कर रहा है ना बच्चों, यस और नो? ये लाई कर रहा है ना, देखो इसको मैं ये निकाल लेता हूँ। क्या ये जो अभी आपने एम पॉइंट निकाला है, ये लाई कर रहा है ना? किस पे लाई कर रहा है? ये आपकी प्लेन मिरर पे लाई कर रहा है, यानी प्लेन मिरर की तो आपको कंडीशन भी पता है, इक्वेशन भी पता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ, अगर ये वाला पॉइंट जो आपने एम निकाला है, ये किस पे लाई कर रहा है? आपके प्लेन मिरर पे लाई कर रहा है। और प्लेन मिरर की इक्वेशन भी पता थी आपको, तो प्लेन मिरर की क्या इक्वेशन थी? x + 3y = 7। और ये पॉइंट क्या निकला था आपका? h + 3 अपॉन में 2 k + 8 अपॉन में 2। यानी अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे लिख दो m लाई ऑन लाइन, कौन सी लाइन पर लाई कर रहा है? ये इस लाइन पे, तो ये बिल्कुल इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये तो आपको पता ही है ना, कोई भी पॉइंट अगर लाइन पे और आपकी इक्वेशन, आपको उसकी इक्वेशन पता है, यानी वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इन पॉइंट्स को कहाँ पे रख देना? अब हमें एक्स और वाई की जगह पे रख देना, तो रख दो बस। एक्स की जगह पे रखोगे आप क्या? h + 3 अपॉन में 2 +3, वाई की जगह पे क्या रखोगे? k + 8 अपॉन में 2 इक्वल्स टू क्या आया? ये 7 आया, ठीक है। ये ऊपर क्या बचा? h + 3 + 3k + 24, ठीक है। इस 2 को भी वहीं ले जाओ, 2 को भी वहीं ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? 14 ही हो जाएगा। इसको भी वहीं ले देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 14, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया? h + 27 + 3k,
ये अलग अलग है, ठीक है, इक्वल्स टू 14, ठीक है, इक्वल्स टू 14। अच्छा के की वैल्यू तो हमने निकाली थी पीछे, है ना, के की वैल्यू थी 3h-1, यही निकाली थी हमने, के की वैल्यू 3h-1, यस और नो। इसको अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारा अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, पुट कर दो इसको, h प्लस 27 3, के की जगह पे क्या पुट करोगे आप, क्या निकाला था हमने, के की जगह पे क्या निकाला था, 3h-1, पुट कर दो उसको, 3h-1 इक्वल्स टू 14, ये कितना हो गया, h प्लस 27 प्लस 9h-3 इक्वल्स टू 14, ये कितना आया, 10h प्लस 24 इक्वल्स टू 14, यानी बात करें तो 10h, और ये 24 को उधर ले जाओगे, 14 माइनस 24 माइनस 10, यानी h कितना आ गया, -10 अपॉन में 10, दैट इज 1। h आ गया है कि आप बता ही सकते हो, सॉरी -1, h आ गया -1, कि आपको पता ही था क्या था, 3h-1, दैट इज -3 -1 -4। तो h और k पॉइंट ही तो पूछ रहा था वो आपसे, तो क्या है वो पॉइंट आपका -1। क्लियर है ये पॉइंट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, बैक एंड पे ही आपके लिए ही किया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये है इसका आंसर, एच और के, ये निकला। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इफ द लाइन्स y इज इक्वल टू, तो ये भूल जाओ, ये सारी अलग लाइन है अभी, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को, इफ द लाइन्स y इज इक्वल टू 3x plus 1 and 2y is equal to x plus 3 are equally inclined to the line y is equal to mx plus 4। तो ये एक लाइन है आपको बच्चों जो दी हुई है, y is equal to mx plus 4, इसको मैं ले लेता हूं आपकी तीसरी इक्वेशन मान लेता हूँ, तीसरी लाइन मान लेता हूँ। इस लाइन पे दो लाइंस इक्वली इंक्लाइंड है, यानी बात करूं तो ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड मतलब जितना इनका झुकाव है ना ब्लू लाइन की तरफ, वो बराबर बना रहा है एंगल, ठीक है। ये यहाँ से भी ले सकता हूँ, इसका झुकाव यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, या ये भी दिखा सकते हो। ये ब्लू लाइन से जितनी झुकी हुई है ना वो बराबर है, ठीक है, ये बराबर झुकी हुई है आप, यानी अगर ये θ1 है और ये θ2 है, तो मतलब क्या है, θ1 इज इक्वल टू θ2, ये कह रहा है ये, इनका झुकाव जो है ब्लू लाइन की तरफ, इन दोनों लाइंस का वो बराबर है। तो मैं पहली वाली लाइन को, लाल वाली लाइन को ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू 3x, इसको ले लो पहली वाली लाइन, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। दूसरी वाली लाइन को क्या ले लेता हूँ, ये क्या दी हुई है, ये दी हुई है आपकी 2y इज इक्वल टू x प्लस 3, यही दी हुई है, यस और नो, यही दी हुई है। इसको y की टर्म्स में ही लिख लेते हैं, x/2 अपॉन में प्लस 3/2, ये हो गई y इज इक्वल टू x/2 प्लस 3/2। क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन में ये बोला है एक लाइन है, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस 4, उसके ऊपर दो लाइंस, एक ये पहली वाली और एक ये दूसरी वाली, ये इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड मतलब बराबर से झुकी हुई है, यानी जो भी वो एंगल बना रही है वो सेम है, यानी θ1 θ2 बराबर है, ठीक है। किस पे झुकी हुई है, y इज इक्वल टू mx प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपसे इस m की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, इस m की वैल्यू बताओ, ये जो जो जिस पे झुकी हुई है ना ये ले, उसमें से m की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें m की वैल्यू बतानी है। स्लोप, हाँ स्लोप देखो, बट यहाँ पे आप देखो स्लोप सेम होगा, बट यहाँ पे ध्यान देना एक बात, क्या ध्यान दे सर, अभी आपको ध्यान देना है, क्योंकि थीटा बराबर है बिल्कुल, इंक्लिनेशन बराबर है। एक बार ये देखो यहाँ पे क्या स्लोप है, 3/2, इसका क्या स्लोप दिया हुआ है, 1/2। अगर ये इक्वली इंक्लाइंड है तो स्लोप कैसे अलग हो गया सर, ये क्वेश्चन आपके भी मन में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वली इंक्लाइंड बोला है, ठीक है,
यहाँ पे इक्वली इंक्लाइंड बोला। अभी जरा ध्यान से देखो, पहले वाली लाइन क्या दी हुई है आपको, पहले वाली लाइन को देखो, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। दूसरी वाली लाइन क्या दी हुई है, x बाई 2, ये हमने करा है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। और तीसरी वाली लाइन है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन सेम है इसका, इंक्लिनेशन आपका इन दोनों का सेम है। इनका अगर स्लोप निकालना हो, इनका अगर स्लोप निकालना हो, इस क्वेश्चन में हमें m निकालना है, तो हमें इन दोनों के स्लोप को बराबर करके कुछ मिलेगा नहीं, या हम सिंगल सिंगल सॉल्व करेंगे। सर सिंगल सिंगल कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताता हूँ। यानी कहने की बात बोलूं, इसका स्लोप मैं ले लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन का m1 ले लेता हूँ, इसका स्लोप ले लेता हूँ m2, इन दोनों को बराबर शो करने से हमें कुछ मिलेगा नहीं, हमें निकालना है m3, ठीक है। m3 निकालना है हमें, जो तीसरी वाली लाइन है इसका स्लोप निकालना है, ये ब्लू वाली लाइन है ना, इसका स्लोप निकालना है। इसका स्लोप मान लो आप m1, इसका स्लोप मान लो आप m2, हमें किसका स्लोप निकालना है, ब्लू वाली लाइन का। तो कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन दी हुई है, किस फॉर्म में बन रही है ये इक्वेशन, mx प्लस सी फॉर्म है सर ये तो m1 कितना हो गया, इसका m1 हो गया 3, m2 कितना हो गया ये आपका 1/2, और ये m3 कितना हो गया m, तो ये m ही निकालना है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे, अभी भूल जाओ, एक लाइन को भूल जाओ, किसी को भी, इस वाली लाइन को भूल जाओ, इसके एंगल को भी भूल जाओ, इसके एंगल को भी भूल जाओ, ठीक है। खाली अभी ये ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन को देखो, ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन को देख के सर मुझे ये एक्यूट एंगल वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो याद आ रहा है ना याद। तो ग्रीन लाइन यानी फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन क्या बनेगा, tan θ1, एंगल कितना बन रहा है θ1। क्या लिखते थे इक्वेशन हम, m1 माइनस थर्ड लाइन है तो उसका क्या होगा स्लोप m3, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 प्लस m1 m3, यही करोगे। अभी पहली लाइन, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड के बारे में, यही करोगे। m1 की वैल्यू रखो, m1 की वैल्यू तो सर ऊपर पता है 3, m3 की वैल्यू क्या है, m3 तो नहीं पता, m है, और यहाँ पे रखा 1 प्लस ये कितना हो गया 3m, ये बन गया एक हमारा। स्लोप बराबर करना है ना, बिल्कुल स्लोप बराबर ही करेंगे, क्योंकि एंगल आपको पता नहीं तो tan थीटा उसका भी स्लोप बराबर करें, ये एक बन गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली अब ब्लू ग्रीन वाली को भूल जाओ और खाली लाल वाली को याद रखोगे आप, जब आप लाल वाली को याद रखोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो लाल वाली थी सर हमारी सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन का स्लोप बताओ क्या बनेगा, tan θ2, सेकंड और थर्ड, यानी m2 माइनस m3 सेकंड, और ये कौन सी थी, सेकंड लाल वाली थी ना, ये इसका एंगल जो बन रहा है, और थर्ड लाइन का, तो ये बना 1 माइनस m2 m3, बस रख दो यहाँ पे वैल्यू, tan θ1 आ गया आपका और tan θ2 आ जाएगा, उन दोनों को इक्वेट कर देना बस। तो ये बताओ ये कितना बना, यहाँ पे m2 कितना था सर, m2 आपने बताया था 1/2, 1/2 रखो यहाँ पे, अपॉन में ये कितना है -1/2 m3, इसको सॉल्व करो बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 2 से तो 2 नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, m3 क्या था, m था ना, 1 माइनस 2m, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 माइनस m, ये आएगा 2 माइनस m, यही आएगा, या गलत है हमारा, नीचे क्या रहता था, सॉरी नीचे प्लस रहता था ना यहाँ पे, तो ये कितना आया, ये आया होगा। तो इतना समझ में आ गया, ये निकाला हमने और के निकाला। अभी आप ही बता रहे थे स्लोप बराबर होंगे, स्लोप बराबर होंगे तो मतलब ये कह रहे थे ना,
यस और नो? यही कह रहे थे हम, यही कह रहे थे हम, tan थीटा 1 और इज इक्वल टू tan थीटा 2, बिल्कुल प्रखर, स्लोप बराबर होंगे। ठीक है, तो ये स्लोप बराबर रख दो, अब इन दोनों की वैल्यूज को बराबर रख दो, इन दोनों की वैल्यूज को बराबर रख दो। क्या क्या आई थी वैल्यू हमारी? एक तो आई थी हमारी 3 माइनस एम अपॉन में कितना था वो, 1 प्लस 3m, और ये कितना था 1 माइनस 2m 2 प्लस m। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि सर आपने मॉड तो हटा दी, बिल्कुल, जो मॉड हटेंगे तो यहाँ पे साइन भी आपके दोनों लगेंगे, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस इस पे से भी मॉड हटाया, बट सॉल्व करने के लिए हम किसी एक को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, केस कौन कौन से बनेंगे? प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, और क्या बनेगा? माइनस माइनस। माइनस। तो हम ये ले लेते हैं, आपका प्लस माइनस वाला ले लेते हैं केस, और कर देते हैं प्लस प्लस ले लेते हैं, प्लस माइनस ले लेते हैं। माइनस माइनस में तो साइन साइन कैंसल आउट ही हो जाएगा, तो उसका भी कोई लॉजिक नहीं है, प्लस प्लस का भी लॉजिक नहीं है। तो एक प्लस वाला ले लेते हैं और एक माइनस वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक 3 प्लस एम अपॉन में 1 प्लस 3m, दो सिनेरियो बन रहे हैं। एक आपका यहाँ पे प्लस ले लो, इसको सॉल्व करना है एक, सर और यहाँ एक पे प्लस कैसे हो गया? है, 3 ये प्लस प्लस ले है, लिया ना, तो फिर सॉरी, वहाँ पे 1 माइनस 2 हम कर दिया हाँ आपने। सॉरी, यहाँ ना ब्रैकेट के अंदर, अच्छा चलो ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया 3 माइनस एम 1 प्लस 3m, वो लिखने में हो गया माइनस 1 माइनस 2m 2 प्लस एम। अब आपको ये दोनों सॉल्व कर लेना है। अच्छा सर, दोनों सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा? दोनों जब आप सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो आपको क्या आ जाएगी? आपको एम आ जाएगा आपका। तो 2m होंगे क्या इसमें? एक चेक कर लेते हैं, शायद इस वाले केस में जो मॉर्निंग की क्लास कराई थी, एक केस में एम की कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ एक में निकल रही थी। ये प्लस वाला चेक कर लो फटाफट, बताओ ये क्या होगा, मुझे बताओ ये जरा। 3 माइनस एम 2 प्लस एम, ये वाला केस कर लो, मुझे बताते जाना। ये कितना हो गया? 3 2 6 प्लस 3m माइनस 2m, और ये कितना हो गया? माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया? 1 प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। ठीक है, 3m से 3m कैंसल आउट हो गया है, माइनस 2m से 2m भी कैंसल आउट हो गया है। तो ये कितना बचा? ये 1 इधर जाके माइनस हुआ, तो ये 5 हो गया। ये माइनस एम स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर, ये कितना हो गया? प्लस 5m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हाँ यही था। तो ये कितना बचा आपका? एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एम स्क्वायर माइनस 1, एम इज इक्वल टू माइनस 1 अंडर रूट में प्लस माइनस। तो ये वाला केस तो नहीं बनेगा। ठीक है, प्लस वाला केस में एम की वैल्यू नॉट रियल आई, तो ये वैल्यू तो हो नहीं सकती। तो यही वाला केस बनेगा आपका माइनस वाला, जिसे आप सॉल्व कर लेना और आपकी एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, माइनस वाले केस से समझ में आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? क्या था इस क्वेश्चन में, फिर से बता देता हूँ। एक लाइन थी, दो लाइंस उस पर इक्वली एंगल बना रही, इक्वली इंक्लाइंड है। तो एक बच्चे ने बताया सर स्लोप बराबर होंगे, स्लोप बराबर होंगे तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 बराबर होंगे। और ये तो आपको पता ही है, एक एक सिंगल सिंगल कंसिडर कर लिया, पहले सेकंड लाइन और थर्ड लाइन को कंसिडर कर लिया, फिर फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन को कंसिडर करके इक्वेट करके निकाल लिया। ठीक है, अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दो बचे हुए, उन 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको देख लेते हैं पहले। तो सबसे इम्पोर्टेंट और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन तो एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों, विजिबल है क्वेश्चन आप सबको? सर पीछे वाली स्क्रीन दिखाने एक बार। मैं नोट्स भेज दूंगा बच्चे, चिंता मत करो उसको, चिंता मत करो, आज ही भेज दूंगा नोट्स। ठीक है, क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग। तो एक तो ये देखो जंक्शन है और उसकी क्रॉसिंग है ऑफ 2 स्ट्रेट पाथ। ठीक है, ये पर्सन खड़ा हुआ है आपका,
ठीक है, क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ। ठीक है, अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ। तो ये दो स्ट्रेट पाथ है, ये क्रॉस कर रहे हैं और ये बंदा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, इसको मैं लाइन 1 मान लेता हूँ, इसको मैं लाइन 2 मान लेता हूँ। रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, इनकी इक्वेशन भी गिवन है। चलो इक्वेशन लिख लेते हैं इनकी। दूसरी वाली कौन सी होगी, लाइन ये होगी। दोनों की इक्वेशन लिख लेते हैं। ये एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और है दूसरी किसकी इक्वेशन 4x प्लस सॉरी 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन की बात क्या बोल रहा है, वॉन्ट्स टू रीच द पाथ, इसको यहाँ पे जाना है। ही वॉन्ट्स टू रीच द पाथ, इस बंदे को यहाँ पे जाना है। ठीक है, ओके। whose इक्वेशन इज, और इस लाइन की इक्वेशन भी गिवन है आपको। क्या गिवन है आपको इक्वेशन इसकी, 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये भी इक्वेशन इन द लीस्ट टाइम। जाने को ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, बट कम समय पे जाना है। कम समय पे जाना है तो सबसे शॉर्ट तो इसको यही पड़ेगा डिस्टेंस, यहाँ पहुंचना है इसको, तो इस लाइन पे पहुंचना है तो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कौन सा पड़ेगा, ये तो नहीं पड़ेगा आपका, यही पड़ेगा ना सीधा। तो लीस्ट टाइम में तो ये यहीं पहुंच पाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ही शुड फॉलो। तो वो बोल रहा है इस लाइन की इक्वेशन बताओ, इस लाइन की इक्वेशन बताओ जिसपे वो चल के पहुंच जाए, ये बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये दो लाइन की क्रॉसिंग पे खड़ा है। ठीक है, दो लाइन की क्रॉसिंग पे ही स्टैंडिंग। दूसरी जो लाइन पे जिसको जाना, जिस पे जाना है उसकी भी इक्वेशन गिवन है। तो ये जो पाथ फॉलो करता हुआ जाएगा उसकी लाइन की हमें इक्वेशन बतानी है, उस लाइन की हमें इक्वेशन बतानी है। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, बताओ बच्चों। सबसे पहले तो आपको ये बात तो यहाँ से दिख ही रही होगी, ये स्ट्रेट जाएगा तो ये वाली जो पाथ ये फॉलो कर रहा है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, दिस पाथ इज परपेंडिकुलर। ठीक है, जो ये फॉलो कर रहा है और जहां पे जाना है इसको उसके परपेंडिकुलर है। पहली बात तो ये आपको दिख ही रही है, इसलिए मैंने ये बनाया है ताकि आपको क्लियरली डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाए क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक है, अब बताओ, अब तो इजी है क्वेश्चन सर, अब तो कुछ भी नहीं है, कैसे करेंगे बताओ। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। हमें इस लाइन की जो डॉटेड लाइन है ना, इसकी इक्वेशन बतानी, हमें इसकी इक्वेशन बतानी है। सर ये पॉइंट हमें पता है, ठीक है, और अगर हमें इसका स्लोप पता चल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से तो इक्वेशन बनती है। ये तो हमने देखा पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन को बनते हुए, है ना। हाँ जी, बिल्कुल। और ये वाला पॉइंट हमें पता चल जाए, ये अगर मुझे पता चल जाए, और ये वाली इस लाइन का, ये जो डॉटेड लाइन है इसका मुझे स्लोप पता चल जाए, तो मैं इसकी पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन बना दूंगा पाथ की, है ना। तो ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, ये वाला पॉइंट तो सर इजी है। कैसे इजी है भैया, इन दोनों लाइन की तो इक्वेशन पता है ना। लाइन 1 और लाइन 2 की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट बहुत इजीली निकल जाएगा बच्चों, इसमें तो कुछ भी नहीं है। चलो करते हैं, पहले तो ये पॉइंट निकालते हैं। कौन कौन सी इक्वेशन गिवन है मुझे, एक इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 5। ठीक है, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, चलो कर लेते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व, थोड़ा जगह बना लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या निकाले, पहले x निकाल लें। पहले x निकालेंगे तो y को 0 कर देते हैं। y को 0 करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको पूरी साइड 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितनी हो गई आपकी 8x माइनस 12y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। और ये कितनी हो गई आपकी 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x प्लस 12y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। क्या कर दोगे, अब इसे प्लस कर दो, माइनस प्लस, यहाँ पे इसको भी प्लस कर दो,
तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा ना। ये तो 17x हो गया, ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये 16 माइनस 15 प्लस 1, एक्स आ गया बच्चों आपका बहुत इजीली। एक्स की क्या वैल्यू आई आपकी, -1/17। वाई भी निकाल लो। अब आप बताओ वाई कैसे निकालोगे। अब वाई निकालना है तो किसको करेंगे, किसको जीरो करेंगे बच्चों, वाई निकाल भी दिया, वेरी गुड। एक बच्चे ने वाई की वैल्यू बता दी है, तो हम लिख देते हैं स्ट्रेट या चेक कर लेते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 6x माइनस 9y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 8y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये किया माइनस माइनस, ये प्लस, वेरी गुड। एक बच्चे ने बताइए ये कितना है, -17y प्लस 22 इक्वल टू 0, यानी सॉल्व करोगे तो ये भी आ गया y 22/17, वेरी गुड। तो क्या पता चला इससे, हमें ये वाला पॉइंट पता चल गया बच्चों। कौन सा पॉइंट पता चल गया, ये वाला पॉइंट पता चल गया, ठीक है। क्या निकला है हमारा पॉइंट, -1/17 एंड 22/17, ये दो निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बताओ सर, नेक्स्ट स्टेप तो क्या रहेगा, स्लोप। स्लोप कैसे निकालोगे बताओ, हाउ विल यू फाइंड द स्लोप। स्लोप, ये डॉटेड लाइन का स्लोप कैसे बताओगे, बहुत इजी है। अभी तक आप बता रहे थे, क्या हो गया, परपेंडिकुलर में क्या होता था, m1 इंटू m2 सर -1 होता था। यस, लाल वाली लाइन का स्लोप पता है, बिल्कुल, ये तो इक्वेशन फॉर्म में है, -a/b होता है स्लोप। तो ये कितना हो गया, माइनस यहाँ पे 6, और b की जगह पे रखोगे -7। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ गया, 6/7। किसका, इसका, तो इसको मैं ले लेता हूँ 6/7, वेरी गुड। इस लाइन का स्लोप आ गया 6/7। तो अगर ये, एक मिनट, ये लाल वाली लाइन का स्लोप आ गया 6/7, ये डॉटेड लाइन का बताना है ना स्लोप क्या होगा। ये तो परपेंडिकुलर है सर, परपेंडिकुलर में तो ये होता है। तो यहाँ पे लिख दो, इसको मैंने m1 माना स्लोप को, इसके स्लोप को m2 माना। तो m1 तो पता है आपको 6/7 निकाला है आपने, m2 सर हो गया -7/6, -1/6। वेरी गुड, -7/6। पॉइंट भी पता चल गया आपको, क्या, -1/17, 22/17, यही था ना पॉइंट। यस, यही पॉइंट था। और स्लोप भी पता चल गया आपको, -7/6। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल दो, हो जाएगा। क्या होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यही होती है सर। वैल्यूज रख दो यहाँ पे, y -22/7, ये कितना आया यहाँ पे, सर 17 है। हाँ सॉरी, y -22/17, और m की जगह पे क्या रखेंगे, एक मिनट, m की जगह पे भी रख ही लेते हैं सीधा, -7/6, x -1/17। देखो एक इक्वेशन भी बना दी बंदे ने, वेरी गुड, 1/17। तो इसको सॉल्व करो, क्या इक्वेशन आ रही है, 119x प्लस 102y इक्वल्स टू 125, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। दो क्वेश्चन और रह रहे हैं, वो और देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, भूल जाओ अभी सब। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइन। तो ये एक लाइन है, और ये दो पैरेलल लाइंस है, ब्लू ग्रीन और पैरेलल लाइंस, और ये जो बीच वाली आपकी लाल वाली लाइन है ना, ये इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब इसका जो डिस्टेंस है, मैं मान लेता हूँ d1, और
इसका डिस्टेंस जो है आपका ग्रीन वाली के साथ, या इसको वहीं पर बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में। इसका डिस्टेंस ये D2 क्या है बच्चों, ये दोनों आपका डिस्टेंस बराबर है। क्या है ये, सॉरी, हाँ डिस्टेंस बराबर है। इक्वी डिस्टेंट का तो मतलब यही हुआ ना, ये लाइन D1 इज इक्वल टू D2, यही मतलब हुआ ना, यस और नो। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है हमें। ये जो तीसरी वाली लाइन है ना, इसकी इक्वेशन बतानी है हमें। लाइन 3 की इक्वेशन बताओ। क्या गिवन है, लाइन 1 से और लाइन 2 से बराबर के डिस्टेंस पे, यानी D1 इज इक्वल टू D2, तो बहुत इजी है, ये तो हो जाएगा। फिर क्या करना है इसके बाद, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, वो लगा दो, इक्वेट कर दो, इसको हो जाएगा। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, सीधा सीधा लिख दूं यहाँ पे। अच्छा, इस पॉइंट को भी तो कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ H, है ना, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ H, देखो, अरे ये तो पूरा ही आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ H, तो पहले इस पॉइंट को मैं अगर H, ले रहा हूँ, तो पहले मतलब मैं किसकी बात करूंगा, D1 जब निकालोगे तो आप किसकी बात करोगे, D1 जब निकालोगे तो आप इसकी बात करोगे, D2 जब निकालोगे तो किसकी बात करोगे, D2 जब निकालोगे तो आप बात करोगे इसकी। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हुए ध्यान रखना है। तो ये बताओ ये कितना आएगा, क्या लिखूं यहाँ पे लिख दूं 9, x1 की जगह पे x1 y1, तो दोनों केस में h और k ही है, तभी मैंने ये आपको बराबर रख के दिखाया ताकि इजीली हो जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9h प्लस 6k माइनस 7 अपॉन में, ये कितना हो जाएगा, अपॉन में सर 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 81 प्लस 36। व्हाट इज 81 प्लस 36, इसे कर लो बताओ। √117, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, यहाँ पे लिखोगे सर 3h प्लस 2k प्लस 6 अपॉन में 9 प्लस 4। तो एक बच्चे ने बता दिया √17 और रूट, और इसका क्या आया था बच्चे, √13। तो 117 कितना सा होता है वैसे देखा जाए, सर 13 9 9 पे जा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 3√13 लिख सकते हैं ना इसे। अंडर रूट तो कैंसल आउट हो जाएगा। वेरी गुड, देखो कितने यहाँ अच्छे पे बच्चे 3 हैं। बच के आ जाएगा। हम्म, ऊपर क्या बचा था, वही लिख दो, क्या था 9h प्लस 6k, और यहाँ क्या था 3h प्लस 2k प्लस 6, 3h प्लस 2k प्लस 6। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बताओ बच्चों, क्या इसमें भी दो केस बनेंगे, बिल्कुल इसमें भी दो ही केस आपके बनेंगे। एक केस में आपको अब ये जब मॉड हटाओगे तो क्या बनेगा, दो इक्वेशन बनेगी क्या इसमें, देख लेते हैं एक इक्वेशन बना के, क्या दो बन रही है, इसमें भी नहीं, इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 3h प्लस 2k प्लस 6, ये बनेगी। एक बारी प्लस वाला कर ले, प्लस वाला कर लेते हैं। यहाँ पे ये बना 9h प्लस 6k प्लस 7, और ये यहाँ पे 3 यहाँ पे चला गया, और ये तो प्लस ही आ गए, 3h प्लस 2k प्लस 6, ये वाला 9h प्लस 6k, ये नहीं बन रही लगता है, क्योंकि ये भी 9h प्लस 6k ही हो गया ना, तो कैंसल आउट हो गया, 6k कैंसल आउट हो गया, ये नहीं बन रही, प्लस वाली से नहीं बन रही, एक बारी माइनस वाली से कर लेते हैं। ठीक है, एक बारी माइनस वाली से कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन और भी था ऐसा हमने जो छोड़ दिया था, सॉल्व पे मैंने आपके लिए दिया था, क्या था इक्वेशन बताओगे कोई, कहाँ चलेगी, 9h प्लस 6k, किसी ने बनाई इक्वेशन, किसी की बनी, माइनस वाला केस लेना बच्चों, अब ध्यान रखना, माइनस
3h प्लस 2k प्लस 6। बना ली बच्चे ने, वेरी गुड। तो ये -9h उधर जाके 18h हो गया, ये -6 उधर जाके +12k हो गया, 6k प्लस 6k +7 और क्या ये हमारा सही है, +7। 25 हो जाएगी सर। एक मिनट ये 9h प्लस 6k यही था क्या? एक मिनट चेक देखने दो, कहाँ गया? ठीक, 9h प्लस 6k -7 था, सॉरी बच्चों, -7। ये ध्यान रखना छोटी छोटी बातों का, यहाँ पे -7 था, ठीक है। ये -7 है, तो ये -7 प्लस 18, ठीक है। ये कितना हुआ आपका, प्लस, -11 ठीक है। ये इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, एक क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, या डीपीपी में दे दूंगा, या आप कर लेना, कुछ भी नहीं है, चलो मैं बता ही देता हूँ। द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। इसके पॉइंट्स दिए हम आपको 1,3 और ये पॉइंट्स दिया हुआ है -4,1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल। इसकी इक्वेशन पूछ रहा है, इसकी इक्वेशन बताओ और इसकी इक्वेशन बताओ, तो कैसे करोगे? ये तो यहाँ से परपेंडिकुलर है। तो एक बात बताओ बच्चों, इसकी इक्वेशन बनाना क्या मुश्किल है? पहले इसकी इक्वेशन बताओ क्या होगी। इन दोनों के स्लोप, अगर मैं इस ट्रायंगल को ले लेता हूँ ABC, इस ट्रायंगल को मैंने ले लिया ABC, तो स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC -1 होगा, यस और नो? स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC -1 होगा कि नहीं होगा, बताओ बच्चों, यही होगा। या इसके स्लोप को मैं M1 ले लूं और इसके स्लोप को मैं M2 ले लूं, तो M1 इंटू M2 -1 होगा, ये तो आपको पता ही है ना। तो कैसे करेंगे स्लोप? स्लोप क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे ए बी की जब बात कर रहे हो आप, ए बी की बात कर रहे हो आप, और आप क्या बताओगे, एक ए बी और ए सी, इन दोनों की बात कर रहे हो ना, इनका स्लोप निकालो। ये हो गया y माइनस y1, m की जगह पे क्या रखेंगे हम, m1 रख देते हैं, और y1 की जगह पे भी लिख देते हैं वैल्यू, रुको, y1 की जगह पे रखा, यहाँ पे मैंने क्या रखूंगा, 3m1 -1, ठीक है। सिमिलरली एसी का भी करोगे। अब इसमें दो कंडीशन बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी, एक हमें लेना है m0 और एक हमें लेना है m इंफिनिटी। एक लेना हमें m0 और एक लेना हमें m इंफिनिटी, और बस वैल्यू रख के पहले ए बी की निकाल लेना इक्वेशन और फिर ए सी की निकाल लेना। दो कंडीशन लेनी है जिसमें हमें m की वैल्यूज रखनी है, ए और सी, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, वैसे कुछ नहीं है, यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसमें, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वैसे हम कोनिक सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, और संडे को आपका कोई भी टेस्ट नहीं है बच्चों, ये पॉइंट याद रखना। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा कोनिक सेक्शन पढ़ के आना, ठीक है। कोनिक तो सेक्शन लेफ्ट कर स्टार्ट, जाए। लेफ्ट कर जाओ, मैं आपको दूंगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। कौन सा टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके।